हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने पुराने टॉपिक टाइम एंड वर्क को लेकर के। इससे पहले वाले टॉपिक में आपको मैंने थोड़ी बहुत बातें शायद सिखाई होंगी, आपने सीखा भी होगा। इस बार कोशिश करेंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन करा के ज़्यादा बातों को सिखा पाए आपको। तो हमारी कोशिश आपके सीखने पर है। अगर आपने सीखा तो हमें लगेगा कि हमने कोशिश सही की। अगर आप नहीं सीख पाए तो मुझे लगेगा कि मैंने कोशिश बहुत अच्छी नहीं की, मुझे और अच्छे तरीके से कोशिश करना चाहिए था। चलिए प्यारे बच्चों, तो दोबारा हमारे कंसेप्ट को समझने के लिए, हमारे क्वेश्चन को देखने के लिए, सीखने के लिए आप मुझसे जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी प्लेजेंट टाइम फॉर मी। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन को। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, लेके आए हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, इस टॉपिक में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी थे, बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी भी हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये है कि डिलीवर करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए था हमारे पास, लेकिन नहीं है। नॉर्मल तरीका से डिलीवर करता हूँ। जो कुछ सीखा हूँ, जो कुछ जानता हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि आपको सिखा पाऊँ। जितना जानता हूँ, आई थिंक बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, थोड़ा सा जानता हूँ, थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जिससे कहीं ना कहीं आपको हमारे द्वारा दिए गए कंसेप्ट और क्वेश्चन आपको काम आ जाए, आपके माइंड में वो चीज़ का प्रॉपर एक सेटलमेंट हो जाए, जिससे उस तरह के क्वेश्चन से लड़ने के लिए आप हमेशा तैयार रहें, ठीक है ना। आप सॉल्व कर पाए कहीं भी, कभी भी, किसी भी टाइम, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन लेंगे अभी। पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क in 24 days, while B can do it in 30 days। कितने दिन में? 30 days। In how many, in how many days can they complete complete it if they work together? चलिए, इसके ऑप्शन मैं देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है 13 1/3 days। दूसरा ऑप्शन है 14 1/5 days। तीसरा ऑप्शन है 18 days। और फोर्थ ऑप्शन है 12 1/2 days। देखिए ध्यान से यहाँ पे प्यारे बच्चों, क्या बोला क्वेश्चन में। क्वेश्चन से लड़ेंगे, क्वेश्चन को हराएंगे, क्योंकि उसे सॉल्व करेंगे पहले। सॉल्व करने के बाद हमें सही आंसर आ गया, मतलब क्वेश्चन हार गया, हम जीत गए। देखिए यहाँ पे कहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या बताया था, उसी बात को ध्यान में रखेंगे कि ये कि यू वर्क जो है ए पीस ऑफ वर्क है। तो वर्क कितना है? सिर्फ 1 यूनिट, एक ही वर्क है। काम एक ही है। काम कितना है? एक ही है काम। जब काम एक है, करने वाले एक से ज्यादा हैं, तो डिपेंड करता है उन पे। अकेले करेंगे तो ज्यादा टाइम लेंगे, और मिल के करेंगे तो कम टाइम लेंगे। मतलब मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ, अगर आप पर्सन को बढ़ाते हैं तो आपके काम करने का ड्यूरेशन जो है, टाइम जो है, वो कम हो जाता है। नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा तो टाइम कम लगेगा, अगर नंबर ऑफ पर्सन कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। बात समझ में आई? तो हमने ये भी बोला था कि अगर काम करने के लिए हम पर्सन को इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम को डिक्रीज अपने आप हो जाती है। लेकिन हमने ये भी बोला था कि वर्क क्या है, वर्क एक है या एक से ज्यादा है। तो कभी कभी हमारे सामने आते हैं कि वर्क तो एक ही है, लेकिन कोई इसको इतने टाइम्स करके इतने देर में कर दे रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जितने टाइम्स बोला वर्क का, तो वो वर्क उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात ये कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं।
दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, दोनों काम करते 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 2-4 दिन गए, फिर पता नहीं क्या हुआ, बी को लगा कि मुझे काम छोड़ देना चाहिए, तो बी उस काम को 4 दिन करके छोड़ के चला जाता है। अब रह गया पूरा पूरा भार ए के माथे पर आ गया। अभी ए को बाकी बचे हुए काम को कंप्लीट करना है। तो अब पहले जो साथ में काम किया और बाकी बचे हुए काम को अकेले पूरा करने वाला है, दोनों का जो नंबर ऑफ ड्यूरेशन टाइम है वो निकालने की जरूरत है। तो उसके कंसेप्ट कैसे काम करेंगे उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा हमें। और दूसरी बात ये आपको कि ये जो दो लोग हैं, तो दो लोगों ने काम साथ में किया, बाद में छोड़ के गया, दूसरा हमने निकाल दिया। कभी ऐसा भी आया कि ए बी साथ में काम कर रहे हैं, फिर बी सी साथ में काम कर रहे हैं, फिर ए सी साथ में काम कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, बी और सी साथ में काम कर रहे हैं, ए और सी साथ में काम कर रहे हैं। अब तीनों मिल जाएंगे तो एक साथ काम करेंगे, कितना टाइम लगेगा? तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें सीखने चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे, उसको करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 30 डेज। काम कितना? वर्क जो है सिर्फ एक है, एक काम है, उसमें ए ने टाइम कितना लिया? 24 डेज का। बात समझ में आई? और बी ने टाइम कितना लिया? 30 डेज का। चलिए, तो ए और बी ने अलग अलग टाइम लिया है। ए का टाइम है 20 डेज, बी का टाइम है 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर? अगर दोनों साथ मिल जाए, मतलब ए प्लस बी दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना डेज में काम होगा? मैंने क्या बोला था? ए है, दूसरा बी है। ए काम को कर रहा है 24 डेज में, बी कर रहा है 30 डेज में। कर रहा है ना? अब एक बात बताइए कि 24 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पहले 2 से लगाइए 12, फिर 15, फिर लगाइए 3 4 जा 5, सबको मल्टीप्लाई करिए। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 4 जा 120। क्या मिला एलसीएम आपको? 120, 120। तो एलसीएम आपको मिला 120। ये दोनों का एलसीएम 120 हो गया, ठीक है ना? अब देखिए, ये ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? टोटल काम कितना हो गया? ये जो मिला है हमको पूरा काम मिला 120 यूनिट वर्क हमारा हो गया अब, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे इतने काम हमें करने हैं। ए जो है 24 डेज में करता है, तो टोटल वर्क 120 है, तो 24 वर्क को आप 120 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में ए कितना काम करेगा वो निकल के आएगा आपको, ठीक है ना? तो 120 में अगर आप 24 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना से लगेगा? जरा सोचिए। 5 से। तो एक दिन में ए जो काम करेगा वो 5 यूनिट काम कर लेगा। अब रही बात बी की, बी कितना काम करेगा एक दिन में? 1 डे वर्क। तो आप क्या करेंगे? 120 में आप 30 से आप डिवाइड लगाने वाले हैं, तो बी जो काम करेगा वो +4 यूनिट काम कर लेगा। तो ए ने जो काम किया वो 5 यूनिट काम किया एक दिन में, और बी ने किया 4 यूनिट, ठीक है ना? अब दोनों एक दिन में कितना काम करने वाले हैं? तो वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे। तो एक दिन का 5, इसका एक दिन का 4, दोनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 + 4 = 9। 9 हो गया। एक दिन में वो 9 वर्क करने वाले, ठीक है ना? अब काम कितना है? 120। एक दिन में किया कितना है? 9, दोनों मिल करके। तो वो दोनों कितने दिन में काम खत्म करेंगे? तो वर्क कंप्लीट इन कितना डेज? तो 120 वर्क है, और दोनों ने मिलके एक दिन का काम कितने दिन में कर रहा है? 9 यूनिट वर्क कर पा रहा है। तो आप जो है टोटल वर्क को 9 से डिवाइड करिए, तो आपको मिलेगा कि कितना दिन में दोनों मिलके काम खत्म करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 3 3 जा 9, ये 40 3 जा 120, 40/3। अभी 3 को 40 में डिवाइड लगाइए, क्या मिलेगा आपको? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1/3। क्या मिलने वाला आपको यहाँ पे? 13 1/3 डेज। ये दोनों मिल करके 13 1/3 डेज में काम को कंप्लीट करने वाले हैं। बात समझ में आई कि ए
बी का काम मैंने दिखाया पहले आपको, ए बी दोनों मिलके काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आपको मैंने बताया किस तरीके से 13 1/3 डेज, 13 1/3 डेज में काम को दोनों मिल करके पूरा कर लेंगे। एक क्वेश्चन समझ में आई आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, सीखने वाला क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अब पहले हमने एक सिंपल क्वेश्चन उठाया, आपको समझ में आ गई, अब अगले क्वेश्चन भी समझ में आपको आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन और भी आसान है, इजी है, ध्यान से समझेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर सेकेंड, ए बी एंड सी working together, working together can finish a piece of work in 8 hours. A alone means akela. A alone can do it in 20 hours, and B alone can do it in 24 hours. In how many hours will C alone do the same work? चलिए, ऑप्शन है 20 आवर्स, सेकेंड ऑप्शन है 15 आवर्स, थर्ड ऑप्शन है 25 आवर्स और फोर्थ ऑप्शन है 30 आवर्स। चलेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। अगर ए बी सी काम कितना है, काम एक ही है, अ पीस ऑफ वर्क एक ही काम है। चलिए अब कहता है ए बी एंड सी तीनों मिले हुए हैं, ए बी सी तीनों मिलके वर्किंग टुगेदर मिलके काम कर रहे हैं 8 आवर्स में। तो आप क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, टाइम कितना ले रहे हैं 8 आवर्स, मतलब ए बी सी तीनों मिल गए साथ में तो टाइम लिया 8 घंटे का। अब कह रहा है ए अलोन कैन डू इट इन 20 आवर्स। अगर ए को अकेला काम करने का मौका दिया जाए तो वह 20 आवर्स में पूरा कर देगा। उसके बाद बी अलोन कैन डू इट इन 24 आवर्स। बी को अकेला मौका दिया जाए तो वो कितना देर में कर देगा, 24 आवर्स में कर देगा। अब जरा सोचिए कि ए अकेला इतना दिन में करता है, इतने घंटे में करता है, और बी अकेला इतने घंटे में करता है, तो दोनों साथ में मिल जाएंगे कितने घंटे में करेंगे। तो ए प्लस बी दोनों साथ में जब मिलेंगे तो इनका काम करने का टाइम क्या हो जाएगा, देखिए। तो ए का करने का टाइम है 20 आवर्स में, तो इसका ए का इज 1 डे वर्क, एक दिन का काम कितना होगा 1/20। बी कितना दिन में करता है 24 आवर्स में, बी कितना दिन में करता है 24 आवर्स में, तो बीज का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, बीज 1 डे वर्क 1/24। कहानी समझ में आ रही है? चलिए अब दोनों का 1 डे वर्क आप ऐड करेंगे तो आपके दोनों मिलके 1 डे में कितना करने वाला, तो ए एंड बी मतलब ए प्लस बी 1 डे वर्क, तो 1/20 प्लस 1/24, 20-24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सोचिए क्या होना चाहिए, 24 इंटू 5 करिए क्या मिलेगा 120, 20 इंटू 6 करिए क्या मिलेगा 120, तो 120 एलसीएम मिला 26 जा 24 5 जा 11/120। ये दोनों का ए बी दोनों का एक दिन का काम है। अब देखिए ए बी सी तीनों का काम एक साथ 8 आवर्स में पूरा हो रहा है, तो ए बी सी का सोचिए जरा ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी काम को करते हैं 8 आवर्स में, ये इनका टोटल टाइम है।
तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना होगा? 1/8 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क 11/120 है और ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क 1/8 है। तो अगर ये तीनों का 1 डे वर्क में दोनों का 1 डे वर्क आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सोचिए। नाउ क्या करने वाले हैं कि ए बी नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? इन हाउ मेनी आवर्स विल सी अलोन, सी अकेला करने वाला है। तो सी इज 1 डे वर्क, सी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? तो तीनों का 1 डे वर्क 1/8 है, उसमें माइनस कर दीजिए ए और बी के दोनों का 1 डे वर्क 11/120। क्या मिलेगा यहाँ पे? 120 और 8 कैल्सियम कितना हो जाएगा? 128 कैल्सियम 120 ही होगा। अभी 8 से डिवाइड करिए इसको, 120 में 8 से डिवाइड करने पे क्या मिलता है? 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 15 और माइनस 11। 15 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 4/120 कटेगा, ये 4 1 जा यहाँ पे 4 थे 30, 1/30। अब सी का 1 डे वर्क 1/30 है। अगर किसी का 1 डे वर्क अगर 1/30 है तो उसका काम कंप्लीट करने का टाइम क्या होगा? उसको जस्ट रिवर्स करना होता, उल्टा करना होता है। तो सी एलॉन कितने दिन में करेगा? तो इसका उल्टा कहानी क्या लिखेंगे यहाँ पे? सीज कैन कंप्लीट द वर्क इन डैश डेज। इसका उल्टा 1/30 का उल्टा 30/1 मतलब 30 डेज। सी अकेला उस काम को 30 दिन में कर लेगा। कहीं है ऑप्शन में 30? यहाँ है, इसको आप टिक लगा दीजिए कि सी अकेला उस काम को 30 डेज में पूरा कर देगा। बात समझ में आई आपको? चलिए, अच्छा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। उसके अगले क्वेश्चन हम चलेंगे हम लोग और थोड़ा और क्वेश्चन को डिफिकल्ट लेवल से उठाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आए टाइम वर्क का हम उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बट ऑल्सो नॉट वेरी सिंपल। सिंपल भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन करते करते हम जो है कंसेप्ट पे पूरा पकड़ बना लेंगे और क्वेश्चन कैसा भी हो हम उसे सॉल्व करने की टेंडेंसी अपने पास रख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे है नंबर 3 में क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ए एंड बी, ए एंड बी कैन फिनिश, ए एंड बी कैन फिनिश अ piece of work, piece of work in 16 days, 16 days and 12 days respectively. Respectively, A started, A started the worked worked at it for 2 days, for 2 days. He was then joined by B. Find the total time taken to finish the work. ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 6 days, सेकेंड ऑप्शन है 2 days, थर्ड ऑप्शन है 8 days और फोर्थ ऑप्शन है 10 days। चलिए थोड़ा सोचिए। ऑप्शन हमारे सामने है और हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन है ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ए बी अपने अपने काम को, मतलब काम एक ही है, काम क्या है? सेम वर्क है, वर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट, एक ही काम है, ठीक है ना। अब इसी काम को ए जो है 16 डेज में कर रहा है और बी जो है वह 12 डेज में कर रहा है। ए 16 डेज में, बी 12 डेज में कर रहा है। तो कहता है कि ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क इट फॉर द 2 days। अब ए ने काम शुरू किया
और 2 दिन तक काम किया। ही वॉज देन ज्वाइंड बाय बी, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। अब क्या बोल रहा है कि उसने 2 दिन काम किया, 2 दिन के बाद कोई आता है उसके ग्रुप में, बी नाम का व्यक्ति उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, तो काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि ए पहले काम को किया, कितना दिन किया काम, 2 दिन तक काम किया, ठीक है ना। तो ए ने 2 दिन तक काम किया, लेकिन पहले मुझे बताइए कि ए कितना दिन में काम खत्म कर सकता है, 16 डेज में। बी कितना दिन में काम खत्म कर सकता है, 12 डेज में। बात समझ में आई। ए 16 डेज में काम खत्म कर सकता है, बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ए 16 दिन में, बी 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो बताइए ए का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/16। और बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/12, ऐसा होगा। चलिए अगर ए का 1 डे वर्क 1/16 है, तो ए का 2 डेज वर्क कितना हो जाएगा, इज 2 डेज वर्क। अगर 1 डे वर्क है इसका 1/16, तो 2 डेज वर्क हो जाएगा 2 इंटू 1/16, तो कट गया 8 से, 1/8। अभी 2 दिन में ए कितना काम कर सकता है, 1/8। और काम कितना था, 1। तो काम बचा कितना, वर्क लेफ्ट, कितना काम बच गया, तो 1 वर्क था, उसमें 1/8 ने ए ने अकेले 2 दिन में कुछ काम कर दिया है। तो जितना काम किया उसके काम को माइनस करके निकाल देते हैं, बाकी काम बचेगा। तो 1/8 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 8, 8 - 1, 7/8, इतना काम बचा हुआ है। 1 वर्क था, उसमें 1/8 ए ने कर लिया 2 दिन में, अब 7/8 काम और रह गया, ठीक है। अब बताइए कि ए और बी दोनों मिल के काम कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी टुगेदर, ए प्लस बी टुगेदर 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/16 प्लस 1/12, 1/16 प्लस 1/12 क्या दे रहा है, इक्वल टू 1/16 प्लस 1/12, 16 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 48, 16 12 कैल्शियम कितना, 48, 16 3 जा 12 4 जा 7/48, इतना दिन में 1 डे वर्क, इतना वर्क है एक दिन का, काम कितना है 7/8। तो 7/8 क्या है, वर्क है, और इतना काम दोनों मिलके करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो चलेंगे नाउ, वर्क कंप्लीट बाय ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, वर्क है क्या, 7/8 है, और करने वाले हैं कौन, 7/48, दोनों मिलके 1 डे वर्क। क्या मिलेगा यहाँ पे, 7/8 इंटू 7/48/7, 7 7 कट जाएगा, 8 6 जा 48, 6 डेज। देखिए 6 दिन में बचे हुए काम को दोनों मिलकर के 6 दिन में पूरा कर लेंगे। और उससे पहले एज 2 डेज वर्क, ए पहले भी 2 दिन काम कर चुका है, ठीक है ना। तो शुरू में जब ए काम करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम बी नहीं था, तो 2 दिन तक काम तो ए ने भी किया, तो 2 दिन का काम जोड़ा जाएगा। और उसके बाद 6 दिन का काम दोनों मिल के किया, तो पहले का 2 डेज और अभी का 6 डेज दोनों को आप ऐड करेंगे, तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है, बताइए टोटल टाइम कितना लगने वाला है। टोटल टाइम जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क क्या हो जाएगा, पहले 2 दिन ए ने अकेले लिया था और अभी दोनों मिलकर 6 डेज लिया है, तो 2 + 6 क्या हो जाएगा, 8 डेज। तो दोनों मिल करके उस काम को 8 डेज में पूरा कर देगा, क्योंकि 2 दिन पहले का ए का काम और उसके बाद दोनों मिल करके 6 डेज का काम, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 डेज का काम मिलने वाला है, ठीक है ना। 8 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं 8 है, 6 डेज, 2 डेज, 8 डेज, 10 डेज, तो आप 8 डेज में क्या करेंगे, टिक लगा देंगे कि दोनों मिल करके उस काम को 8 दिन में पूरा कर देंगे। बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पकड़ लेंगे।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन में ज़रा भी दम नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है कंसेप्ट को और सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B can do a piece of work in 18 days. B and C can do it in 24 days, while A and C can finish it in 36 days. In how many days can A, B and C finish it if they work together? If they work together, नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा 12 डेज, नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा 16 डेज, नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा 18 डेज और नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा 20 डेज। चलेंगे यहाँ पे देखेंगे क्या बोला कि ए एंड बी। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दो दो का ग्रुप बना है। कितने का बना है? दो दो का ग्रुप। पहले क्या बोला? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए बी साथ में मिलकर इस काम को कर रहे हैं कितना दिन में? 18 डेज में। एंड बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज। बी और सी साथ मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 24 डेज में। वाइल ए एंड सी कैन फिनिश इट इन द 36 डेज। तो ए और सी मिलकर कर रहे हैं 36 डेज में। तो यहाँ पे दो दो का ग्रुप बना है। तो क्या करने वाले हैं? यहाँ पे काम एक ही है, वर्क इज ओनली 1 यूनिट, वर्क इज 1 यूनिट। और काम क्या करना है? ए बी का पहले साथ में कॉम्बिनेशन वर्क है कितना दिन का? 18 डेज का। और बी प्लस सी का काम कितने दिन का है? उसने किया है 24 डेज में, 24 डेज। और ए और सी जब दोनों मिले तो कितना दिन में कंप्लीट कर दिया इसने? 36 डेज में। अब जरा देखना ये है कि ए बी ने साथ में काम को 18 डेज में किया, एक 1 यूनिट के वर्क को ए बी साथ मिलकर 18 डेज में किया। इसी काम को बी सी मिलते हैं तो 24 डेज में करते हैं। इसी काम को ए और सी आपस में मिलेंगे तो 36 डेज में करेंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए बी का काम 18 डेज, बी सी का काम 24 डेज और ए प्लस सी का काम 36 डेज में कंप्लीट हो पा रहा है। तो अब करने क्या वाले हैं हम यहाँ पे? कहते हैं तीनों जब साथ में मिल जाएंगे तो कितना दिन में करेंगे। अब यहाँ पे सेपरेट तो है नहीं। अब क्या करने वाले हैं देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे ए प्लस बी 1 डे वर्क। एक दिन का काम कितना है? अगर टोटल 18 डेज में है तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1/18। बी प्लस सी 1 डे वर्क, बी प्लस सी 1 डे वर्क क्या है? 24, तो 1/24 हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस सी 1 डे वर्क, ए प्लस सी 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? तो 1/36। चलिए अब क्या करने वाले हैं कि ए बी का काम एक दिन का ये रहा, बी सी का काम एक दिन का ये रहा और ए सी का काम एक दिन का ये रहा। तीनों का एक दिन का काम अगर जोड़ेंगे तो ये तीनों भी ऐड करना पड़ेगा। चलिए तो मान लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ऐड करिए इक्वेशन फर्स्ट को, सेकेंड को और थर्ड को। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी सबको जोड़ दिया तो क्या देगा इधर यहाँ पे? 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। अभी देखिए ए
और ए क्या हो जाएगा 2a प्लस बी बी 2b प्लस सी सी क्या हो जाएगा 2c। क्या मिलेगा यहाँ पे 1/18 24 36 दिया हुआ है। तो 18 24 36 का एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है 18 24 36 2 9 जा 2 12 जा 2 18 जा। अभी 2 6 जा 2 9 जा। अब निकालते हैं आगे कितना से लगेगा 3 3 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा 2 जा 1 जा 2 2 जा 4 4 4 2 जा 8 8 हो गया और 3 3 जा 9 तो 9 इंटू 8 क्या हो जाएगा 72 9 8 जा 72 तो एलसीएम इसका क्या मिला 72 मिला। तो 18 18 1 जा 18 18 2 जा 32 36 18 3 जा 48 54 एंड 18 4 जा क्या हो जाएगा 72। तो 18 4 जा 72 हो गया तो 18 4 जा 72 24 3 जा 72 और 36 2 जा 72 सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 43729 9/72 क्या देगा कट के 1/8 1/8। अब कहानी ये बनती है कि 1/8 मिला है लेकिन 2a प्लस 2b प्लस 2c के बराबर 1/8 मिला है। क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम तो यहाँ पे हम कुछ काम करने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं कि हमें 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 1/8 मिला है। अगर सब में 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1/8। ये 2 इधर आएगा डिवाइड में तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1/8 इंटू 2 करेंगे 1/16। तो a b c तीनों मिल जाएंगे तो काम को करने वाले हैं एक दिन का काम तीनों का a b c का 1 डे वर्क 1/16 है। तो a b c कितना टाइम लेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर टुगेदर किसका ए बी सी तीनों मिल करके। तो इसका रिवर्स करेंगे 16 डेज तीनों मिल जाएंगे तो काम को 16 डेज में पूरा कर देंगे। ऑप्शन में कहीं 16 डेज है बी नंबर में ये 16 डेज में ये तीनों मिल जाएंगे तो काम को पूरा कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था। अभी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और उसके बारे में भी देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है चलिए इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था सॉल्व करके बहुत अच्छा लगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगले क्वेश्चन को भी पकड़ लेते हैं उसे भी सॉल्व करते हैं। देखेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत ही थोड़ा सा अलग हटके है और उसके कंसेप्ट भी थोड़ा सा यूज करने पड़ेंगे हमें ताकि उसको सॉल्व कर पाए और आप भी समझ पाए इस चीज को। तो बहुत ही लूज कंसेप्ट यूज करने वाले बहुत ही सिंपल कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है ए एंड बी complete A and B complete a piece of work in 10 days and 15 days 10 days and 15 days respectively A and B start work together and after 2 days A left the work. Then calculate in how many days work will be completed. नंबर ए है 12 डेज बी है 5 डेज सी है 15 डेज और डी है 10 डेज। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। ए अकेला किसी काम को 10 डेज में कर रहा है बी अकेला किसी काम को 15 डेज में कर रहा है। तो कहता है ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 2 डेज। लेकिन दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया ए बी मिल के काम करना शुरू किया और 2 दिन के बाद कुछ हुआ। क्या हुआ ए लेफ्ट द वर्क ए काम छोड़ के चला गया।
ए ने साथ में 2 दिन तक रहा, 2 दिन के बाद तीसरा दिन से वो काम नहीं कर रहा। कौन? ए ने बी के साथ में सिर्फ 2 दिन ही काम किया, फिर छोड़ के चला गया। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो बाकी बचे हुए काम कौन करेंगे? बी करेगा। तो कितने दिन में करेगा? तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? टोटल 2 दिन का शुरुआत का काम जो है इसे कंसिडर नहीं करना है, इसको नहीं ऐड करना है, हमें बचे हुए काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहे हैं वो देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी का अपना अपना टाइमिंग है काम करने का, अलग अलग टाइम में काम कर रहे हैं। तो वर्क तो हमारा अभी भी कितना है? 1 यूनिट वर्क है। वर्क इज स्टिल टुडे 1 यूनिट, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे। ए काम को कर रहे हैं 10 डेज में, ए काम को कर रहे हैं 10 डेज में, और बी काम को कर रहे हैं 15 डेज में। बात समझ में आई? तो ए और बी दोनों मिल जाएंगे, तो ए बी का दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1 डे वर्क कितना होगा? 1/10 प्लस 1/15 करेंगे ना। ए का 1 डे वर्क 1/10, बी का 1 डे वर्क 1/15, और ए प्लस बी दोनों का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? तो 10 15 कैल्सियम हो जाएगा 30। तो 10 3 जा 15 2 जा 5/30 1/6। ए बी का दोनों का 1 डे वर्क कितना है? 6 1/6। अब कहता है कि ए और बी दोनों ने एक दिन में इतना काम किया, तो दोनों ने 2 दिन तक काम किया साथ में। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी 2 डेज। अगर एक दिन का 1/6 है तो 2 डेज का कितना हो जाएगा? 2 3 जा 1/3। इतना काम दोनों साथ में किया, ठीक है ना। चलिए, तो पूरा काम जो है 1 था, पूरा काम कितना है? 1 है। और यहाँ पे देखिए ये 1/3 मिला है, दोनों का 2 दिन का काम, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं? पूरे काम जो हमारे पास पूरे वर्क हैं, उस पूरे वर्क को देखिए कि ए और बी ने पूरे काम को, ए और बी ने पूरे काम को करने के लिए, ए तो छोड़ के चला गया 2 दिन के बाद, तो बी कितना दिन में कंप्लीट करता है? तो चलते हैं बी के पास। बी का जो है 15 डेज का कंप्लीट करने का है, तो बी इज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1 डे वर्क 1/15, ठीक है ना। तो 1/15 काम कितना बचा है? काम देखते हैं। वर्क लेफ्ट, कितना काम बचा है? पूरा 1 वर्क था, 1/3 उसने दोनों ने मिलकर 2 दिन में कर लिया है, तो बचा कितना है? 3 - 1/3 2/3 काम बचा है। और बी अकेला उस काम को एक दिन में 1/15 करता है, तो काम में इसके काम को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हमको? तो मिलने वाला यहाँ पे कि बी कैन कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क इन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इनके काम है 2/3 और करने हैं इनको 1/15, ठीक है ना, एक दिन में करते हैं। तो 2/3 इंटू 1/15/1 तो 3 5 जा, तो 5 2 जा 10 डेज। तो बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? 10 डेज में, क्योंकि काम बचा हुआ ये है, एक दिन का काम ये है, तो एक दिन के काम को पूरे काम में डिवाइड करेंगे, तो बी का काम करने का जो नंबर ऑफ डेज है वो निकल के आ जाएगा 10 डेज। तो हमें यहाँ पे 10 डेज में टिक लगा देना है। ये हमारा अगला क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन इस तरीके से होना था, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे शुरुआत में साथ में थे, बाद में छोड़ के एक चला गया, तो बचे हुए काम को अगला पोर्शन जो अगला पर्सन जो है वो बचे हुए पोर्शन वर्क को कैसे कंप्लीट करता, कितना दिन में कंप्लीट करता, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन ये था, इस कंसेप्ट में था, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। आप इसको बहुत एज ए इंटरेस्ट के रूप में सॉल्व कर सकते हैं, इंटरेस्ट लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जितना ज्यादा आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपको उस टॉपिक में पकड़ बनती है, उस टॉपिक में आपका जो एक्सपीरियंस है बढ़ता जाता है, और आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आसानी से करने की टेंडेंसी रखते हैं। देखेंगे यहाँ पे नंबर 6 में ए एंड बी कैन कंप्लीट A and B can complete a work in
20 days and 30 days, 20 days and 30 days respectively. A and B, A and B started together, started working together, working together, but after, but after some time, B left the work, B left the work, and the rest work will be completed by A in next 10 days. Next 10 days, then calculate, calculate after how many, after how many, how much time B left the work, B left the work. प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ए ऑप्शन है 15 डेज, बी ऑप्शन है 5 डेज, सी ऑप्शन है 6 डेज और डी ऑप्शन है 10 डेज। देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कि हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 20 डेज में, वर्क कितना, वर्क इक्वल टू 1 यूनिट, ए किसी काम को 20 डेज में, बी उसी काम को 30 डेज में करने वाला, ठीक है ना। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम, ए बी साथ में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद बी लेफ्ट द वर्क, बी काम छोड़ के चला जाता है और बाकी वर्क ए अकेले 10 दिन में पूरा कर देता है। तो अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि बी कितने दिन तक काम करके चला गया था। तो देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क, मतलब बी ने कितना दिन काम किया था। अगर ए बी साथ में काम कर रहे थे, बीच में बी काम छोड़ के चला गया और बचे हुए काम को ए ने अकेले पूरा किया है 10 दिन में, तो बी ने कितना दिन काम किया था और चला गया था छोड़ के, ठीक है ना, वो बताना। मतलब नंबर ऑफ डेज बी वर्कड, नंबर ऑफ डेज बी कितने दिन में कंप्लीट किया था। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ पे कि ए जो है और बी, तो ए उस काम को 20 डेज में करता है और बी करता है 30 डेज में, तो दोनों का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों कैल्शियम लेते हैं, तो कितना टास्क हो जाएगा, 30 20 कैल्शियम हो जाएगा 60। तो 60 अगर 60 में 20 से डिवाइड करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा +3, और 60 में 30 से डिवाइड करें तो +2। मतलब ए काम को ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, टोटल काम 60 है। बी उसी काम को एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कि ए और बी दोनों जो है अगर साथ में काम करता है तो 5 दिन होता है, 5 यूनिट्स वर्क होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो लास्ट तक रहा, लेकिन बी जो है वह छोड़ के चला गया। तो मुझे एक बात बताइए कि ए जो है किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, ठीक है ना, ए किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, ठीक है ना। तो कहता है कि जब ए किसी काम को 20 डेज में कर रहा है तो ए का 1 डे वर्क क्या होगा, 1/20 हो जाएगा, और वो काम को लास्ट तक किया है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ए वर्क है वो टोटल कितना है, 60 है। तो ये जो ए का टास्क है पूरा 60 में उसने कितना काम किया, 30 काम किया है, 30 किया है 20 डेज का, और 3 यूनिट एक दिन में काम किया है। तो यहाँ पे कह रहा है ये कि अगर हम देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि ए का 1 डे वर्क 1/20 है, और ए का टोटल वर्क कितना, अगर ए अकेले किसी काम को किया है तो वो कितना दिन में किया है, ठीक है ना। तो ए अकेले को अगर मौका दिया जाए कि वो कितने दिन तक काम करता रहा, तो कितने दिन तक काम करता रहा, दोनों साथ में जो किया है और दोनों, और ए ने जो अकेले किया है, तो अकेले का क्या हो जाएगा कि पूरा पूरा वर्क कितना था, 60 था,
प्रॉपर वर्क कितना था, 60 था। और ए का अकेले का जो काम है वो यहाँ पे दिख रहा है कितना, कि 1 डे का 1/20 कितना दिख रहा है, 1/20 दिख रहा है। तो कह रहा है यहाँ पे कि अगर ए का 1 डे का वर्क दिया हुआ है 1/20, तो ए ने भी तो 2 दिन तक काम उसके साथ काम किया था और बाकी बचे हुए 10 दिन का काम। तो ए 10 दिन तक काम बचा हुआ काम किया, एक दिन का 30 यूनिट है। तो रेस्ट वर्क रेस्ट वर्क कंप्लीट बाय ए इन कितना दिन में किया, तो 10 दिन किया होगा, तो एक दिन में 3 यूनिट काम किया है, तो 3 × 10, तो 30 यूनिट काम वो किया होगा 10 दिन में, ठीक है ना। टोटल टास्क कितना था, 60। तो टोटल 60 था, उसमें 30 टास्क उसने कर लिया, तो 30 बचा। 30 काम ने दोनों साथ में किया होगा, और दोनों साथ में जब काम करते हैं तो दोनों साथ में कितना काम करते हैं, 3 2 5 काम करते हैं एक दिन में। तो ये टास्क कितना दिन में करेंगे, तो वर्क कंप्लीट बाय या नंबर ऑफ डेज वर्कड बाय बी, नंबर ऑफ डेज वर्कड बाय बी कितना किया था, तो 30 वर्क था, और उसमें दोनों मिलकर के दिन में 3 2 5 काम करते, 3 + 2 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो दोनों का 5वां दिन का कितना दिन का काम आता, 5 6 जा, तो दोनों 6 दिन काम किया साथ में। तो ए ने भी 6 दिन किया होगा और बी ने भी 6 दिन किया होगा। तो क्या पूछा, सिर्फ बी का पूछा कि बी अकेले कितना दिन तक काम में साथ में रहा करने के लिए, ठीक है ना। तो बी उस काम को भी 6 दिन किया और ए भी 6 दिन किया, लेकिन साथ में मिलके किया, और बाद में बचे हुए काम को ए ने 10 डेज में कंप्लीट किया। तो बी अकेला अगर उसका काम देखा है तो बी ए के साथ में 6 दिन काम किया, 6 डेज। तो यहाँ पे ऑप्शन में 15 है, 5 है, 6 है, 10, तो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बात समझ में आई। यहाँ पे कुछ नहीं था, ए का 1 डे वर्क 20 डेज, सॉरी ए का पूरा वर्क 20 डेज में, बी का पूरा वर्क 30 डेज में। अब दोनों का निकाल लिया हमने, टोटल वर्क 60, ठीक है ना, एलसीएम लेकर के। अब इसका ए का 1 डे वर्क 3 यूनिट्स और बी का 2 यूनिट्स, ठीक है ना, दोनों का 1 डे में 3 × 5 हो जाएगा। अगर हम इसका ए का बात करते हैं, तो अगर 10 दिन काम किया बचा हुआ काम, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 10 3 जा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इतना काम कर लिया, तो काम 60 था, तो 60 - 30 क्या हो जाएगा, 30। अभी 30 को क्या कर लेंगे, 30 टोटल टास्क है दोनों में, और दोनों मिल करके काम करते हैं एक दिन में 3 + 2 5। तो इस टास्क में 5 से डिवाइड करेंगे तो दोनों ने साथ में 6 दिन काम किया, उसमें बी भी साथ में जब था तो बी का 6 दिन का काम जुड़ जाएगा, इसलिए 60 का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए, अभी अगले वीडियोस में और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। सुनने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।